Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss some basics of the derivative and differentiation. कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जो हम डायरेक्टली अप्लाई किया करेंगे क्वेश्चंस में, है ना। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था डेरिवेटिव का मीनिंग, उसके बाद उसके बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे डेरिवेटिव होते हैं, सम रूल्स आपको बताए थे 11 रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, और उन रूल्स को मैंने ड्राइव भी किया था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन अब कुछ रूल्स और हैं, बेसिक रूल्स जिसमें आज हम पढ़ेंगे को प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, है ना, और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये सब चीज़ें, है ना। तो लेट अस स्टार्ट आज का टॉपिक, ताकि हम जब एक्सरसाइज 13.2 करेंगे तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सा, जैसे हमने रूल पढ़ा था, एक्स रेज पावर क्या है n, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज पावर n, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या होता है, n आगे आता है और x की पावर क्या हो जाती है, n-1। ये बेसिक रूल हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कर लिया और वो वैसे भी कर लिया, है ना। लेकिन इसके बिना अब देखो, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन आ गया, सबसे पहले तो y इज इक्वल टू क्या है, सपोज 5x रेज पावर 4 7x रेज पावर क्यूब, है ना, ये आ गया। तो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले डेरिवेटिव को लिखोगे कैसे, dy बाई dx, और यू कैन राइट इट y डैश, या तो हम इसको dy बाई dx लिख सकते हैं या y डैश लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक सपोज ये है ना, तो इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हम कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 4 5 20 एक्स रेज पावर क्यूब, एक पावर कम होगी, उसके बाद 7 3 21 एक्स स्क्वेयर हो गया, है ना। ये सिंपल सा हमने किया है। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे क्या हो, 5 एक्स रेज पावर क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 7 एक्स प्लस 8, सपोज ये है ना। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो हमने ये पढ़ा था y डैश और dy बाई dx यू कैन राइट। इसका मतलब क्या होता है आपको पता होगा, अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 आगे आके मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे क्या आ गया 15 एक्स रेज पावर क्या आ गया 2, फिर 2 आगे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 12 एक्स, पावर एक क्या होगी कम, अब 7, यहाँ पे पावर क्या है 1, तो जब 1 आगे आके मल्टीप्लाई होगी, 1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा 7, एक्स की पावर 1 माइनस 1 क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव बताना है मैंने, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, इस बात का ध्यान रखना। अब ये क्या होगा, देखो 1 तो आगे आ गया जी, मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर क्या थी 0, 1 माइनस 1 0, अब किसी की पावर भी 0 हो तो वो क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 12x, और इसको क्या लिख दोगे आप 7, और ये क्या हो गया 0, खत्म। तो ये हो गया जी इसका डेरिवेटिव, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो आप इसको, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। अब ये बात आप ध्यान रखना, जब भी कहीं पे यहाँ पे सपोज 50x है, तो इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लिखा करेंगे क्या 50x का x का जो क्या आएगा कोफिशिएंट। क्लियर ये बात आपको, है ना। x का जो कोफिशिएंट होगा वही इसका क्या होगा डेरिवेटिव होगा, अगर x की पावर 1 है तो। क्लियर। अब आगे जब हम करेंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब आ गया जी कांस्टेंट का डेरिवेटिव सर 0 कैसे ले लिया, बिल्कुल यही रूल अप्लाई किया मैंने। देखो इधर लेट अस सपोज यहाँ पे 8 था, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लगा लिया, उसकी पावर क्या लगा दी 0, क्योंकि किसी की पावर भी 0 हो तो वो क्या होता है 1। सपोज यहाँ पे x की पावर क्या है 0, ठीक है। तो अब ये क्या होगा 0 क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 8, एक्स की पावर क्या आ जाएगी, अब 0 माइनस 1 लगा लो सपोज। अब ये 0 क्या करेगा, 0 इस सब को क्या बना देगा, 0 ही तो बना देगा, 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। क्लियर। तो आपने याद रखना है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए उसका डेरिवेटिव 0, और कोई सिंगल x वाला आ जाए तो उसका डेरिवेटिव उसका कोफिशिएंट, और बाकी जो आ जाएंगे ये जो पावर है ये आगे क्या आके होगी मल्टीप्लाई, बिल्कुल ये रूल, है ना। तो ये था कुछ बेसिक सा जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जी देखो आप आगे है प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, है ना। उससे पहले भी एक चीज और सुनो इधर,
अब मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल, है ना। सबसे पहले इनको लीबनिटीज रूल भी बोलते हैं, इनको लीबनिट्ज प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। LEI स्पेलिंग इसके LEIBNITZ, लीबनिटीज रूल, प्रोडक्ट रूल, है ना। क्या होता है आप सुनिए इसको ध्यान से। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है सबसे पहले ये सुनिए। लेट अस सपोज आपके पास दो फंक्शन है, आपके पास क्या है, दो फंक्शंस हैं। सपोज fx एंड gx, fx एंड gx, ठीक है, fx एंड gx, इनका क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। इसको आप मैं दोनों तरीकों से बता रहा हूं आपको। सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था डिनोट कैसे करते हैं डेरिवेटिव को, dy बाई dx भी लिख देते हैं। जब j इज इक्वल टू fx है तो इसको f डैश x भी लिख देते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव इसको डिनोट करने का तरीका है y को y dy बाई dx और f डैश x, और यू कैन राइट y डैश, ये भी लिख देते हैं y डैश, ठीक है। मान लो फंक्शन था यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसको क्या लिख दोगे आप, y डैश इज इक्वल टू 10x, 5 टू 10x प्लस 7, ठीक है। ये ऐसे भी हो जाता है, y डैश भी लिख देते हैं, f डैश x भी लिख देते हैं, dy बाई dx भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई में दो हमारे पास फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे सुनो। नाउ व्हाट इज दिस, पहले f डैश, इसका क्या कर दोगे डेरिवेटिव, f डैश x इनटू gx एज इट इज, gx जैसे है वैसे का वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या आएगा, प्लस, ठीक है। फिर g का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का क्या आएगा डेरिवेटिव, g डैश x इनटू fx, फर्स्ट एज इट इज मल्टीप्लाई। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल। अब अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से आपको एक और तरीका बताऊंगा। ये क्या है, मान लो u इंटू वी, बिल्कुल यही बात, fx की जगह पे क्या है u, gx की जगह पे क्या है v, तो क्या होगा देखो, u डैश इसका डेरिवेटिव, पहला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, इनटू दूसरा एज इट इज मल्टीप्लाई बाय v, फिर प्लस, फिर v का डेरिवेटिव v डैश इनटू u, ऐसे एक ही बात है। यहाँ पे fx gx में था, यहाँ पे g इसमें था। अब इसको मैं बताऊंगा आपको एक एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल देख लो। मान लो ये मैंने ले ली यहाँ पे एग्जाम्पल के बिना आपको समझ नहीं आएगा, है ना, तो आप देखते रहिए तब तक। देखो इधर, अब ये लेट अस सपोज यहाँ पे एक था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x रेज पावर 7 इंटू एक्स 2x स्क्वेयर माइनस 7x, ये था सपोज। अब इसका क्या निकालना है जी, डेरिवेटिव। एक तरीका देखो इधर, एक तरीका, पहले चलो इसी को फॉलो करूंगा मैं। लेट अस सपोज ये क्या है u, ये पूरा फंक्शन क्या हो गया u, और ये क्या हो गया v। अब क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, पहले तो y को लिखो dy बाई dx, ठीक है। अब u डैश मतलब u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका क्या कर दो डेरिवेटिव कर दो, तो ये क्या आएगा 3x स्क्वायर, 3 आगे आ गया, यहाँ पे 1 था ना, ये पावर आगे आके क्या होनी है मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर प्लस 7 5 35x की पावर 6, एक पावर कम होनी है, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे पास इसका डेरिवेटिव इनटू v का मतलब यहाँ पे ये सिंपल एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी प्लस, अब क्या करोगे v डैश, अब इसका डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, 2 2 4x माइनस 7, अरे x का डेरिवेटिव क्या हो गया अब यहाँ पे 7x का माइनस 7, मैंने अभी पहले बताया था आपको, है ना। फिर इनटू ये देखो इधर u डैश, इसका डेरिवेटिव कर दिया, v इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दोगे 4x माइनस 7, और यहाँ पे क्या कर दोगे v डैश इंटू u एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये x क्यूब प्लस 5x रेज पावर 7, ठीक है,
ये आ जाएगा, ये छोटा सा लिख दिया मैंने, स्पेस कम थी, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कंप्लीट खोल के लिख दो, वो इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। लेकिन अब कई बच्चों को मन में जे आ रहा होगा, सर क्या हम इसको पहले ही मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते? अरे आ रहा है कि नहीं मन में, चाहे आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए था। देखो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई करके पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मान लो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट खोल दी, जैसे हम कहते हैं सिंपल ब्रैकेट खोल दी। ब्रैकेट अगर आप खोल दोगे, क्या खोल दोगे, ब्रैकेट खोल के उसके बाद डेरिवेटिव निकालो, तब भी आंसर सही आएगा, ठीक है। लेकिन सर फिर प्रोडक्ट रूल की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? देखो वो कैसे फंक्शन में जरूरत पड़ेगी, जब हमारे पास ऐसे फंक्शंस आएंगे x इंटू साइन एक्स, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan x, ऐसे आएंगे तो उसको तो मल्टीप्लाई नहीं ना कर सकते हम, ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ है। ये सिर्फ सिंपल था आपको बताने के लिए कि प्रोडक्ट रूल वर्क कैसे करता है। जब ये आ जाएगा तो फिर हमें आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट रूल क्यों जरूरी है। तो ये था प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कोशेंट रूल। नाउ सी व्हाट इज कोशेंट रूल। कोशेंट रूल सुनिए, लेट अस सपोज मैंने अब यहाँ पे u अपॉन v में एक फंक्शन हमारे पास गिवन है। ऊपर वाले फंक्शन को मैंने न्यूमिनेटर को क्या कह दिया, u, और डिनोमिनेटर को क्या कह दिया v। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? सबसे पहले u डैश, u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर, अपॉन क्या कर दोगे, v स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। लेट अस सपोज यहाँ पे क्या है 5x प्लस 8 एक्स स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x, है ना। अब ये था y इज इक्वल टू दिस। अब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करने के लिए हम इसको अलग अलग भी नहीं कर सकते, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। अब सुनिए क्या होता है, y, इसी बात को मैं आपको बाय एग्जांपल बता रहा हूं। सबसे पहले y dy बाय dx ऐसे लिख दो, उसके बाद इज इक्वल टू, अब u डैश मतलब ये ऊपर वाला क्या है, u, ऊपर वाले फंक्शन का यार u अपॉन v तो आपको समझाने के लिए है ना, कोशेंट रूल। तो अब क्या है, इसका डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव क्या हुआ 5, क्योंकि ये याद है ना जब मैंने बताया था कांस्टेंट के साथ है। मान लो 5x है, अगर ये एक x की पावर 1 है तो जो इसका कोफिशिएंट होगा वही इसका क्या होगा, डेरिवेटिव, बाय वर्किंग रूल ऑफ x रेज़ पावर n वाला, ठीक है। अब 5 प्लस ये 2 आगे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16x, ये हो गया। अब ये u डैश इनटू v, तो v मतलब नीचे वाला इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये अब माइनस, अब क्या होगा v डैश, इसका क्या डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 6x, ब्रैकेट में ही लिखो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -2 इनटू क्या आ जाएगा, इनटू देखो v डैश इनटू u, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5x प्लस 8x स्क्वायर अपॉन में क्या था, v का स्क्वायर मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसका क्या करना है, स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x का पावर 2, ठीक है। ये था वर्किंग रूल ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये है सॉरी कोशेंट रूल, दिस इज अ कोशेंट रूल। अब इसको उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो ना, सॉल्व करना है आपने इसको, सॉल्व तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिया करेंगे। अगर कोई कॉमन निकल रहा है या कोई कॉमन नहीं निकल रहा है ना, मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ कर दो, या पहले कॉमन निकाल लो, ठीक है। वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ मुझे आपको अभी यहाँ पे यही बताना था कि ये होता क्या है। तो दोबारा सुनिए, u डैश मतलब ऊपर वाले का मतलब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव भैया, ऊपर वाला मतलब ये ऊपर वाला, ठीक है। u डैश इंटू v, नीचे वाला ये इसका एज इट इज, फिर माइनस नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू
और न्यूमिनेटर ऊपर वाला है ना, u अपॉन v से आप अच्छा लगता है इसको समझना, ठीक है। तो ये था क्वोशंट रूल। एक बात और याद रखनी है आपने 13.2 एक्सरसाइज करने से पहले, है ना। देखिए जरा वो क्या है, अगर आपने ये बेसिक रूल्स एक बार सुन लिए तो आपको 13.2 एक्सरसाइज जो क्लास +1 की है या +2 की भी हो गए अगर ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात अब ये सुनो, लेट अस सपोज यहाँ पे a एक कांस्टेंट है, या पहले मैं आपको ऐसे बताता हूँ, y इज इक्वल टू 5x प्लस 10x², इसकी पावर कितनी आ गई जी 10। अब सुनो ध्यान से, इसकी पावर क्या है 10। ये बात आपको तब समझ आएगी, इसका एक वर्किंग मैं आपको ये बताता हूँ। लेट अस सपोज यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू ax प्लस b रेज पावर n है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बाद में बच्चों पूछता है सर ये कैसे आ गया। सुन लो ये रूल क्या है, dy/dx, ये मैंने पहले वो 11 रूल बताए थे ना, उसमें बताना था लेकिन वहां पे रह गया, आई थिंक जो फर्स्ट वीडियो डेरिवेटिव की मैंने डाली है। तो अब ये क्या आएगा, n आगे आ जाएगा n, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ax प्लस b रेज पावर n-1। और दूसरी बात, अब जो यहाँ पे होगा ax प्लस b ब्रैकेट के बीच में, इसका डेरिवेटिव भी आएगा यहाँ पे, ये बात याद रखना। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मान लो a और b कांस्टेंट है, a और b क्या है कांस्टेंट है। जैसे अब यहाँ पे ये a है, ये सपोज क्या है b है, ठीक है, ये क्या है कांस्टेंट है, सॉरी ये सारा आएगा b यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे अब ये जो भी आएगा यहाँ पे है ना ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव आएगा, इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो अब सुनो इधर, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ax का, ये x है ना, इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया a और b, मान लो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कांस्टेंट मान रहे हैं, तो b का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो ये क्या आ गया a, तो मतलब यहाँ पे ये क्या आएगा a। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, इसको कैसे लिखते हैं n इंटू a, n इंटू a एक्स रेज पावर b रेज पावर n-1। लेकिन आप इसको ऐसे समझो, अब क्या कह रहा हूं मैं, अब ये को इसकी पावर 10 है यार, इसको खोल तो सकते नहीं हम, 10 टाइम्स खोल सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, लेकिन इतना समय नहीं हमने गवाना है एग्जाम में, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा सा हो जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव में हमें जरूरी नहीं है कि इसको पूरा खोल के बताना है ना। तो अब क्या करोगे, dy/dx इज इक्वल टू 10 आगे आया 10, यहाँ पे क्या आ गया 5x रेज प्लस 10x² रेज पावर क्या आ गई 9, ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव जो बीच में था इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5x प्लस 10x² का डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 10 टू 20 इंटू x, ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस 20x, ठीक है। समझो इस बात को, अब दोबारा सुन लो, इसको लिखा कैसे होगा, बुक्स में कैसे लिखा होता है, तो वो लिखने का तरीका इसको ये है, इसका डेरिवेटिव जो आएगा ना यार देखो, dy/dx इज इक्वल टू 10 5x प्लस 10x² रेज पावर 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, जो बीच में है यहाँ पे 5x प्लस 10x², ये याद रखना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, 10 आगे आया, इसका 10 आगे आ गया, इसकी पावर 1 कम होगी 9, और अब इसका डेरिवेटिव क्या आया 5 10 टू 20x। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, लिख ऐसे भी देते हैं कई बार। ये देखो पहले क्या किया मैंने, 10 आगे लेके आया, इसकी पावर 9 कर दी, ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे मैंने कर दिया, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये थी आज की बेसिक चीजें मतलब अब यहाँ पे आपने क्या क्या याद रखना है, दोबारा सुन लीजिए एक बार। व्हाट इज दिस, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कांस्टेंट कोई भी हो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। उसके बाद मान लो यहाँ पे 5x है, अकेला x है, तो उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अगर x की पावर 1 है। थर्ड, उसके बाद आपको बताया है प्रोडक्ट रूल आपको पता है u इंटू v है, तो इसका डेरिवेटिव u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u। उसके बाद कोशेंट रूल
क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, u अपॉन v है, तो ये क्या हो जाएगा u डैश इंटू वी माइनस v डैश इंटू यू अपॉन v स्क्वायर। उसके बाद आपको ये बताया ax प्लस b की पावर क्या है n, अगर इसका डेरिवेटिव करना है, ये इक्वल नहीं, इसका डेरिवेटिव है यार, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा n ax प्लस b रेज पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, जो ब्रैकेट में है यहाँ पे ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं लगेगी, यहाँ पे सिर्फ ये होगा, ये था। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। इसके बाद हम करेंगे अब एक्सरसाइज 13.2।